हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विज़न विथ यूनिवर्स से उपासना आपका आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब पॉजिटिव होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे और अपनी लाइफ में तो पॉजिटिव थॉट्स बना रखी होगी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि आपके लाइफ में वो कौन सा रिपीटेड पैटर्न था जिसको आपने ब्रेक किया है। फ्रेंड्स, आज जो ये रीडिंग होने वाली है वो आपको आपके पैटर्न, आप जब सोचेंगे बैक में जा कर के वो कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार आपकी लाइफ में हैं आई हैं, उसके बारे में आपको एक गाइडेंस देगी। ये जो रीडिंग है ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उनको आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए। हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन जो आएगी निकल के उसको अपने आप को फिट करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की एनर्जी होती है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। बहुत लोगों की एनर्जी होने की वजह से अलग अलग तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे अपने कलेक्टिव की एनर्जी के लिए गाइड करें। उन्होंने कौन सा ऐसा पैटर्न है जो अपनी लाइफ में ब्रेक किया है। फर्स्ट द सन, फिर है 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, आई थिंक आपको विजिबल है, कार्ड्स विजिबल हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Wands. Okay, Eight of Swords, 3 of Cups. Okay, Death. Okay, Ten of Pentacles. Eight of Cups. नहीं, 7 of Cups. ओके, मैं कुछ कार्ड और लूँगी। अच्छा, मैं बाद में लेती हूँ। चल ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक है वेरी नाइस, 9 ऑफ कप्स। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, राइट कीपिंग हियर। चलिए, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें रही हैं कि लाइफ आप एक अपनी ज़िंदगी का चमकता हुआ सूरज थे। मतलब आपकी लाइफ में रोशनी, हर तरह की रोशनी थी। अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड मतलब हर तरह की लव, अफेक्शन, हर चीज़ थी आपकी लाइफ में। आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं, या आपने अपने समाज में एक प्रतिष्ठा हासिल की थी, आपने एक प्रतिष्ठा बनाई थी और उसकी वजह से आपको लोगों में बहुत ही मान सम्मान मिलता था। लोग आपकी बातों को सुनते थे, बहुत वैल्यू देते थे। मतलब आपको प्रेम बहुत मिलता था और आप प्रेम देते भी थे। आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन रहे हैं और अपनी एनर्जी से लोगों में एनर्जी भरते हैं। मतलब कि अगर कोई डाउन है, उदास है, तो आप उसमें ऊर्जा भरते हैं। उसकी मरी हुई इच्छा शक्ति को आपने जगाया है, उसको चार्ज किया है कि वो अपनी लाइफ में अपने कामों को करने के लिए आगे बढ़े। इस तरह के इंसान आप रहे हैं। और ये जो आपकी ऊर्जा थी, इस ऊर्जा से कुछ लोगों में जेलसी की भावना थी, जो आपके नियर बाय ही लोग थे।
आपके क्लोज रिलेशन में हो सकते हैं या आपके घर में भी। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि शायद आपके अपने भाई बहनों में भी ये जलन की भावना रही है, या आपके बहुत कुलीग जो हैं उनमें जलन की भावना रही है। आपके पार्टनर भी आपसे जलते रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके इन लॉज साइड में लोगों में जलन बहुत रही है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स में भी उनको लेकर जलन रही है। आप में जो ये ऊर्जा थी ना, जो ये ब्राइट लाइट थी, ये ब्राइट लाइट में मैं ऐसा कहूँ कि बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उनकी आंखें चौंधी आ गई हैं। मतलब वो चाह कर के भी वो नहीं कर पाते थे जो आपकी मतलब आपको जो ऑलरेडी ईश्वर का गॉड गिफ्ट और सारी चीज़ें मिली हुई थी, उसको वो अपने नाम करना चाहते थे, अपनी अथॉरिटी उस पर बनाना चाहते थे। बट आपके प्रेजेंस की वजह से वो कर नहीं पा रहे थे। आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि उस वक्त आपकी ऊर्जा की वजह से वो चीज़ इंटरनली नहीं कर पा रहे थे जो वो करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया। मैं कहने का मतलब है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी का भी सहारा लिया, कुछ बैक बिचिंग की, लोगों में आपको लेकर के गलत बातें फैलाने की कोशिश की, आपके इम्प्रेशन को डाउन करने की कोशिश की। इनफैक्ट आपके लव्ड वन के थ्रू आपको हर्ट करने की कोशिश की। मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, और वो इसलिए हुई हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी थी कि उस ऊर्जा में जब आप होते थे तो लोगों को सिर्फ आप दिखते थे और कोई कुछ दिखता ही नहीं था। बाकी लोग ओवरशैडो हो जाते थे। कहने का मतलब है कि जैसे कि सूरज जब निकलता है तो चांद नहीं दिखता। तारे हज़ार हैं, लाख अरब खरब में हैं, लेकिन तारे किसी को नहीं दिखते, क्योंकि एक सूरज में इतनी ऊर्जा होती है, इतना प्रकाश होता है कि उसकी प्रकाश की वजह से सारी की सारी चीज़ें ओवरशैडो हो जाती थी। और इस प्रकाश की जलन, नफ़रत, लोग अपने आप पर काम करने की जगह पे आपके प्रकाश को कम करने में लग गए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो आपके प्रकाश को डाउन करें। तो सबसे पहले जो लोगों ने यहाँ पे अस्त्र उठाया, वो लोग आपके साथ प्रेम से आए, मिले, आपके साथ बात की, आपके वेल विशर बने, आपके लव्ड वन में शामिल हुए और आपको अपना हितैषी बताया, और वह बता के आपके साथ टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया। आपको भी लगा कि ये मेरे बहुत ही अच्छे लोग हैं और ये मेरा हमेशा अच्छा चाहेंगे। और आँख पर उस इमोशन की पट्टी बांधकर आपको चारों तरफ से सलाखों में कैद कर दिया। आप उसके बाद ऐसा महसूस करने लगे थे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप लाचार, हताश, उदास अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जबकि आपकी जो ये ऊर्जा थी आप भूल गए और आप अपने आप को एक ऐसी कैद में डाल दिए, ऐसा इनविजिबल कैद जो दिखता तो नहीं था पर हमेशा होता था। रियलिटी क्या है, सामने होते हुए भी आपको दिख नहीं रही थी। आप एक पीड़ा में थे, आपके हाथ बांध दिए गए, वो इनविजिबली बांधे गए थे इमोशन के थ्रू या वैसी एनर्जी प्रोजेक्शन के थ्रू, वो आपके साथ किया गया। और आप हमेशा यही सोचते रहते थे कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग तो मेरे अच्छे लोग हैं। वो हमेशा अपना पास टाइम याद करते रहते आप कि नहीं, उनके साथ हमने ऐसा टाइम स्पेंड किया, वो तो हमारे बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और उन्हीं लोगों ने आप पे आपके हर पार्ट पे इम्पैक्ट किया। आपके फिनांस पे किया, आपके इमोशन पे किया, आपके रिलेशंस पे किया। उन लोगों को पता था कि आप बहुत ही एक खुश मिजाज आदमी हैं और आप में बहुत ही लविंग और केयरिंग की एनर्जी है। उन्होंने उस पर भी हिटिंग की और आपको लोगों की कही गई बातों का बहुत इम्पैक्ट होता था कि लोग आप इतना लोगों के लिए करते हैं तो लोग आपको अच्छा समझें, मतलब। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
ये जिन्होंने आपके अपने बनकर जो आपके साथ आए, उन्होंने ही लोगों में आपकी बैक बिचिंग की बातें बनाई और उससे आपके इम्प्रेशन को डाउन किया। ऑल्दो लोगों को पता था कि आप इस एनर्जी में हो, बट लोगों को उस एनर्जी को, जिनको उस एनर्जी से थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम थी, उन सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक ग्रुपिज़म किया और आपको इस तरह से चारों तरफ से बांध दिया। और ये बंधन आपने बहुत लंबे टाइम तक जिया है। ये बंधन आपने जिया है ऑलमोस्ट 8 इयर्स। 8 इयर्स डेडली आपने इस इमोशनल बंधन को जिया है। आप भूल ही गए कि आप क्या हैं, आपकी ऊर्जा क्या है। और इस पेन में आप हमेशा ये सोचने लगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग की क्या ओपिनियन है, अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे। मतलब आप थोड़े साल के लिए ऑलमोस्ट 4 ईयर, मोस्टली मैं 4 ईयर कोट कर रही हूँ, 4 ईयर्स आपने कंटिन्यूसली बस लोगों को खुश ही करने में लगाया। आप उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। आपका हर एक एक्शन होता था जिससे लोग खुश हो जाएं। ऐसी सिचुएशन आ गई और आप जब ये लोगों की प्लीज़िंग करने लगे तो लोगों को लगा कि चलो अब तो थोड़ी बात बनी है कि ये बंदा या बंदी जो है वो मेरे अनुसार चल रहा है, तो चलो इसके साथ पार्टी करते हैं, इसको हम बताते हैं हम तुम्हारे हितैषी हैं। अगेन सेम सिचुएशन हुई। वो लोग फिर से आपके वेल विशर बन के आपके सामने आए, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, आपको थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा को ये महसूस होता था कि कुछ गड़बड़ है अंदर में। और अचानक से आपको ये रियलाइज़ हुआ कि गड़बड़ ही नहीं, बहुत ही गड़बड़ है। आपने सबसे पहले अपने इमोशन पे काम किए। आपके इमोशन उथल पुथल जो हो रही थी, आपने उसको शांत किया। आपका जो दर्द था आपने लोगों से शेयर करना कम किया। और अभी भी आपकी आंखों में लोगों के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, आप आंखें आपकी खुली नहीं थी, फिर भी आपने अपने तरकश से अपनी तलवार निकाली और बंद आंखों में ही आपकी अंतर्मात्मा की आवाज़ से आपने धीरे धीरे करके लोगों को काटना शुरू किया। आपने जब ये करना शुरू किया तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को जो हिट किया गया था उसमें रिकवरी होनी शुरू हुई। भगवान का आशीर्वाद हुआ और रिकवरी शुरू हुई। आपको थोड़ा, आपने एक अलग सामाजिक बैकग्राउंड बनाना शुरू किया। इमोशन अभी भी वहाँ पर थे जो हिट हो रहे थे और दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने उन्हीं बंद आँखों से, क्योंकि आप एक सन की एनर्जी के पर्सन हैं तो आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं लगाया जा सकता, ये बहुत क्लियर है। तो आपने अपनी ऊर्जा से इमोशन को थोड़ा स्टेबलाइज़ किया और उस पे काम किया। और वो जो आस पास के चारों तरफ की जो ये कैद खाना लोगों ने बना रखा था ना, आपने इसको तोड़ा और बंद आँखों की पट्टी से ही आपने अपने सराउंडिंग से वो आस्तीन के जो सांप लोग थे उनको हटाया। लिटरली आई एम यूजिंग दिस वर्ड, सॉरी। आस्तीन के जो सांप थे, जो कहते तो थे कि आपके अपने हैं लेकिन आपके अपने कभी नहीं रहे, उनको आपने कट करके हटाया। इमोशन को आपने फोर्सफुली अपनी आत्मा की शक्ति से स्टेबलाइज़ किया, इमोशनल बैलेंस किया। थोड़ा, पूरी तरीके से मैं नहीं कहूँगी कि इट इज़ पूरी तरीके से बैलेंस हुआ, नहीं। बीच बीच में आपको उसके फ्लो और उसके अप एंड डाउन से आपको पेन और पीड़ा होती है। ऑल्दो आपको आज भी पता है कि वो क्या सिचुएशन है, रियलिटी क्या है, फिर भी होती है। और आपने कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का डेथ किया। उस डेथ ने आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग कर दी। और उस नई बिगनिंग में आपने वो जो भी चटुकार लोग थे उनको आपने ब्रेक किया। एक्चुअली ये जो चटुकार लोग थे ना, ये आपको बढ़ने ही नहीं देना चाह रहे थे और ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही थी। आप एक पार्ट से निकलते दूसरे में घुस जाते, दूसरे से निकलते तीसरे में घुस जाते। कहने का मतलब है कि लोग और सराउंडिंग बदल रहे थे लेकिन सिचुएशन वैसे ही घूम फिर के आ रही थी।
आप समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या है, ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आपको इस चीज़ को समझने में कोई ऐसा पर्सन जो गॉड की तरफ से मिला, जिसने आपको ये चीज़ समझाने की और समझने की मदद की। आपने फिर भी उसके समझाने के बावजूद भी बहुत लंबे टाइम तक अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखी। फिर भी आपने बार बार उस पर्सन के या गॉड गाइडेंस कहीं से मिलने की वजह से आपने थोड़े एक्शंस आपने लिए, और आपने वो जो एक्शंस लिया सो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। शुरुआत में उन्होंने, जिन लोगों ने आपकी ये सिचुएशन कर दी थी, चारों तरफ से बांध दिया था हर सिचुएशन में, उस लोगों ने फिर से आपको इमोशनल टच देके और आपको इमोशनली काट कर, इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन इस बार आप नहीं रुके। आपने कहीं ना कहीं उस गाइडेंस को एक्सेप्ट किया, जो भी पर्सन आपके पास रहा है या जहाँ से भी आपको गॉड गाइडेंस मिली है उसको एक्सेप्ट करके इस बार आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे वो चीज़ें काट देनी है। और आपने बिना देखे भगवान की मदद लेकर के उसको काटा और आप विन किए। और वहाँ से आपके लाइफ में जो आपकी सन की एनर्जी जो थी, आप जो सन की एनर्जी वाले पर्सन हैं, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ। अब जब वो निकलने लगा तो लोगों की बेचैनी अगेन स्टार्ट हुई। मगर इस बार लोगों ने आपके साथ स्ट्रैटेजी बदल दी। इस बार लोगों ने आपके साथ स्ट्रैटेजी ये बदल दी कि अब लोग आपको सामने से आकर बोलने की जगह पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया। मगर आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही थी या मिल रही है। जिस गाइडेंस ने, जिस हेल्प ने, जिस सपोर्ट ने आपको ये बताया कि देखना ही नहीं है, जस्ट इग्नोर इट, आपने उनकी उस साइलेंट ट्रीटमेंट को से वॉक अवे कर दिया और आप अपने पेंटिकल्स की तरफ मूव कर गए। आपको ये क्लियरली रियलाइज़ हुआ कि आपकी इस सन की एनर्जी को मारकर एक्चुअली वो लोग जो आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो आपसे चाहते क्या थे। एक्चुअली वो आपके इमोशनल को तोड़कर आपके पेंटिकल्स को तोड़ना चाहते थे। इमोशनली आपको अपनों से दूर करके, अपनों से खटास बना के, डिस्टेंस बना करके, आपके लिए गॉड की जो अबंडेंस थी, गॉड ने जो आपको फिनेंशियल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट दे करके ही बना करके ही पैदा किया था, वो चीज़ें वो स्वाइप कर लेना चाहते थे अपनी लाइफ में। सच कहूँ तो कुछ हद तक लोगों ने किया भी, मगर आपको ये कभी समझ नहीं आया क्योंकि आप एक गिवर भी थे। इस तरह का जो इंसान होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, दिल से, दिमाग से, ज़मीर से। मगर लोगों ने अपनी स्वार्थ की वजह से पूरी तरीके से आपको इस सिचुएशन में पहुंचा दिया। इतना करने के बावजूद भी लोग आपका अबंडेंस नहीं खींच पाए क्योंकि वो आपकी रोशनी पर ग्रहण ज़रूर लगा दिया, मगर आपने उससे रिकवर किया क्योंकि सूरज को ज़्यादा दिन तक बादलों में नहीं छुपाया जा सकता है। ये हम सभी जानते हैं। आपने उस चीज़ को परमानेंटली ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने में आप उसको बुला नहीं रहे हैं, आपने उसको ख़त्म कर दिया है। और ये जो पैटर्न आपने ब्रेक किया है ना, ये बहुत टाइम से आपके लाइफ में रिपीटेशन में रही है। और जब आपने इसको ब्रेक किया है तो अभी गॉड की तरफ से ये गाइडेंस आ रही है कि अब आपका सूरज चमक निकलने लगा है, आप फिर से अपनी इस एनर्जी में आने लगे हो। लेकिन अभी जो ये पास्ट के आपके जो ये जख्म रहे हैं वो अभी पूरे भरे नहीं हैं। पूरे भरे नहीं होने की वजह से आप अभी भी पीड़ा के सिचुएशन में हो। कभी कभी अपने आप को अतीत की एनर्जी में खींच ले जाते हो और आप अभी पीड़ा के सिचुएशन में चले जाते हो। लेकिन जो ये आपने वॉक अवे उन सारे लोगों को छोड़ा है, उन डेथ करके उनको छोड़ करके जब आप आगे बढ़े हो, तो अब सिर्फ आपका टारगेट एक ही रहा है, वो है आपके पेंटिकल्स, मतलब आपका मनी और आपकी हैप्पीनेस। और अब आपने अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों का एक पूरा जत्था तैयार किया है, एक ग्रुप तैयार किया है जो सही में आपके अपने हैं, जो आपके हर सिचुएशन में आपके साथ हैं।
और यही तो गॉड भगवान चाहते थे कि आप ऐसे लोगों से बाहर निकलो जो दिखाते कुछ और हैं और अंदर में होते कुछ और हैं। आपने जब उन लोगों से वॉक अवे किया ना, तो उन लोगों को लगा, उनको अभी भी ये भ्रम की सिचुएशन में हैं कि आप तो बेचारा या बेचारी के सिचुएशन में हो, इसलिए वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बट जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे और आपने अपने अबंडेंस पे काम करने शुरू कर दी हैं, अबंडेंस आ रहा है, आपका हार्ट भी हील हो रहा है, बहुत लेवल तक आपका हार्ट चक्र हील हो गया है, आपकी इमोशनल बैलेंस बहुत जगह तक हो चुकी है, आपका सोशल भी अच्छा हो गया है, बीच में जो सोशल डाउनफॉल था उससे आप बाहर निकल चुके हो, सोसाइटी में भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में अभी इस्टेब्लिश हो चुके हो रहे हो, और वो बढ़ेगी। लोगों का पूरा सपोर्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, और ये सपोर्ट आपको एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर ले जाएगा। आप अपनी लाइफ में के मेकर बन जाओगे, सेल्फ मेड पर्सन, और आप अपनी इस रोशनी में पूरी तरीके से वापस कम बैक करने वाले हो। तो आपने जो ये ग्रुप तोड़ा ना, जिन्होंने आपको ऐसे सिचुएशन में लाया, और आपने जो डेथ किया, ये डेथ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस डेथ के नहीं होने की वजह से ये सिचुएशन आपके लाइफ में, किसी के लाइफ में 3 बार, तो किसी के लाइफ में 2 बार, किसी के लाइफ में 4 बार इस सिचुएशन पे रिपीटेशन में आया है। और एक्चुअली आप डेथ नहीं कर पा रहे थे, आप बार बार लौट कर वहीं जा रहे थे, वही सिचुएशन, इसीलिए सिचुएशन घूम घूम के बार बार आपकी लाइफ में आ रही थी। बट आपने जो डेथ किया, ये डेथ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इस चीज़ को जो आपने ब्रेक किया, अब आपकी जो पेंटिकल्स हैं उनको आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका पूरा फोकस अब वही है। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग अभी भी आ रही है कि एक्चुअली इस चीज़ को करने में बहुत लंबा टाइम गुजर चुका है आपका, मतलब 21 साल, किसी को तो 29 साल, इतना टाइम पास हो चुका है। तो आपको अभी हड़बड़ाहट की सिचुएशन में नहीं आना है, मतलब कि अब मुझे सब कुछ एक ही बार में, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई चीज़ एक ही बार में आ जाएगा। आप ना डेस्परेट मत हो जाओ कि अब मुझे इमीडिएटली सब कुछ चाहिए। आपको सबसे पहले अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे काम करो, अपने आप को चैनलाइज करो, और फिर आप आगे बढ़ो, तो सारी की सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। आपको सोसाइटी में अच्छा नाम, अच्छा पैसा, अच्छा रुतबा, घर बार, संपत्ति, प्रॉपर्टी, प्यार, सब मिलने वाला है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी सोल हो। बाय सोल बाय हार्ट आप एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। लेकिन आपको चॉइस गलत नहीं करनी है। कहने का मतलब है कि आप हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपने हड़बड़ाहट में चॉइस कर ली, तो हो सकता है दूर से तो आपको अपॉर्चुनिटी देखे, लेकिन जब अंदर जाओ तो पता चले कि वहाँ पे फिर वो आस्तीन के सांप घुस के बैठे हैं उसमें, और वो आपको डसने के लिए तैयार हैं। तो आपको जो चॉइस लेनी है वो बहुत सोच समझ के लेनी है। आपको अपने सारे पास्ट में जो भी चीज़ें आपने बेयर की या जो गुजरे हैं, जिस चक्र को आपने तोड़ा है, जिसका डेथ किया है, जिससे आप निकल कर बाहर आए हैं, उससे लिए गए एक्सपीरियंस को बना के रखना है। याद नहीं करना है उनको, उसी में आपको घुस के नहीं रहना है, बट उनके एक्सपीरियंस को याद रखना है, और उनको याद रखकर अपने पॉइंट्स पे काम करना है। आपको वो एक्सपीरियंस नहीं भूलने हैं। और अगर आपने उन पास्ट की गुजरी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस याद रखा, तो आपका जो वंश है ये आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में जितनी पेन आपने बेयर की है वो कोई आसान काम नहीं है। उसको बेयर करके फिर से खड़ा होना और यहाँ तक पहुँचना। लेकिन फ्रेंड्स, एक गाइडेंस आज इसमें है। पहला तो आपका चॉइस सही होना चाहिए, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको
पास्ट के एक्सपीरियंस से ये चॉइस लेना है। दूसरा ये है कि अगर आपका चॉइस सही हुआ तो ये सारे के सारे कप्स आपके हैं हर फील्ड में। लेकिन अगर आपने रॉन्ग चॉइस ली तो फिर से वो चीज़ रिपीटिशन में ना हो। ऑल्दो ये होने के चांसेस नहीं हैं क्योंकि आपने चीज़ों का डेथ कर दिया है, आप उसको हमेशा याद रखेंगे। अब तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा मुझे वाइब आ रहा है कि आप दूर से ही देखकर समझ जाएंगे कि हाँ ये फिर से वही चीज़ है, और आप उसको छोड़ देंगे और आप अपने वॉरियर के सिचुएशन में खड़े होकर के अपनी लाइफ को विन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले रीडिंग में। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको थोड़ी भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।